हमेशा फर्स्ट पहले मानी जाती है, वो ना आए तो सेकंड मानी जाती है, दोनों ना आए तो थर्ड मानी जाती है। ऐसे करके खड़ी हो तो नाराजगी होती है, यानी कि हिंदी में कहूँ तो यातों के केसेस भी बनते हैं। जो मेरी बात को नहीं मानेगा वो पिटेगा, ये पक्की बात। किन्हीं दो निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होते हैं, क्योंकि यदि कंफर्म करना है कि आइदर और बन रहा है तो उसके 3 नियम होते हैं, 3 रूल्स आर देयर। तो ऐसा नहीं है केवल 2 ही निष्कर्ष में आइदर और देखने को मिले। आप कहोगे सर ए और डी दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो तो रहे हैं, जो कि कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो हम ये सोचकर चले जाएंगे कि हमें आता है, लेकिन उसके बाद भी हम गलत कर रहे हैं। कि आप आइदर और किस तरीके से पहचान सकते हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। देखिए लास्ट हमने एक वीडियो सेशन किया था जिसमें हमने इनइक्वालिटी को 10-11 मिनट में समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कुछ और पहलू हैं जो कि हमें समझने चाहिए। उसी के लिए ये दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पिछली क्लास में आपने बेसिक क्वेश्चन सीख लिए थे इनइक्वालिटी के कैसे बनते हैं। आपको ये मैंने बताया था कि इन 2 सिंबल्स को फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है, इनको सेकंड में और इसको थर्ड में। हमेशा फर्स्ट पहले मानी जाती है, वो ना आए तो सेकंड मानी जाती है, दोनों ना आए तो थर्ड मानी जाती है। 2 चिन्ह एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर खड़े हो तो लड़ाई, ऐसे करके खड़े हो तो नाराजगी होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पिछले सेशन में सिखा दिया था। आज कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पर आइदर और के केसेस भी बनते हैं, यानी कि हिंदी में कहूँ तो या तो के केसेस भी बनते हैं। तो कैसे बनते हैं आइए जानते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन्हें जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम पहला सवाल देखते हैं। ये आपको स्टेटमेंट दिया है और साथ ही 2 निष्कर्ष, और दोनों निष्कर्ष में ए डी और ए डी आया है। तो अच्छी बात यह है कि हम सीधे सीधे ए से डी जा सकते हैं और एक बार में चेक कर सकते हैं। तो देखो सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मिली, कौन सी माननी चाहिए मुझको कि सर सेकंड माननी चाहिए। क्या इसने सेकंड मानी? नहीं, तो ये पिटेगा। इसने सेकंड मानी? नहीं, तो ये पिटेगा। और जो नहीं मानेगा, जो मेरी बात को नहीं मानेगा वो पिटेगा, ये पक्की बात है। आप जानते हैं इस बात को। अब क्योंकि ये दोनों गलत हो गए तो हमारी नजर इस बात पर पड़ी कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, ए और ए, दोनों के प्रेडिकेट सेम है, डी और डी। जब किन्हीं 2 निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होते हैं तो वहां पर आइदर और का केस बन सकता है। आई सेड बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बन गया है, क्योंकि यदि कंफर्म करना है कि आइदर और बन रहा है तो उसके 3 नियम होते हैं, 3 रूल्स आर देयर। वो रूल क्या है ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल ये कहता है कि दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट सेम होने चाहिए कि सर वो तो है, हमने देख लिए। दूसरा नियम ये कहता है कि ये दोनों गलत होने चाहिए। तो देखो ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ, तो दूसरा नियम भी मैच कर गया। तीसरा नियम ये कहता है कि जो आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिए हैं उनके बीच में संबंध क्या निकलता है। ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ए और डी है, रियलिटी में इनके बीच में संबंध क्या निकलता है रियलिटी में। तो आपने देखा सर रियलिटी में सेकंड, थर्ड, सेकंड में सेकंड माननी चाहिए, तो सेकंड का संबंध निकलेगा। इसका मतलब ये वाला चिन्ह मान्य होना चाहिए इनके बीच में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन 2 सिंबल्स को जोड़ दें तो ये ऐसा ही बन जाए? हाँ जी सर, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यदि मैं इन दोनों के बीच में या तो लगा दूं, हिंदी में या तो इंग्लिश में आइदर और लगा दूं। आप इसे क्या पढ़ते हैं, पढ़कर बताइए एक बार। या तो बड़ा है या बराबर है, यही पढ़ते हैं ना। अब जरा इसे पढ़ना, ए या तो बड़ा है डी से या बराबर है डी से। क्या सेम सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कि सर बिल्कुल दे रहा है। तो इसका मतलब ये पक्का है इन दोनों के बीच में आइदर और का केस बन रहा है। आई सेड 3 नियम मैच करने चाहिए। पहला सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दूसरा दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तीसरा ये कि इन दोनों के बीच में जो संबंध निकलता है रियलिटी में वो निकालकर यहां लिखिए, फिर मैच कराइए क्या ये दोनों सिंबल मिलकर ऐसा ही सिंबल बनाएंगे। यदि हाँ तो आइदर और है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सी बात। आइए सेकंड क्वेश्चन पे, इसे देखिएगा। जरूरी नहीं है कि आइदर और हमेशा ऐसे ही मिल जाए कि आपको चमकता हुआ दिखाई दे जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ 4 निष्कर्ष हैं, पी से टी तक जाना है। जब आप पी से लेके टी तक जाते हैं तो रास्ते में थर्ड, सेकंड, थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे, इसने सेकंड नहीं मानी तो ये पिटेगा। पिट गया, हटाइए इसको। अगला पढ़िए, यू से पी तक जाना है, यू से पी तक जाना है, तो यू से पी तक जाएंगे तो आप ऐसे ही तो जाएंगे। रास्ते में देखो फर्स्ट मिली, थर्ड मिली, सेकंड मिली, थर्ड मिली, फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट इसने नहीं मानी, सेकंड मानी है, तो ये पिटेगा। पिट गया, आगे बढ़िए। आगे कहता है आर से यू तक जाना है। जब आप आर से यू तक जाएंगे, सेकंड मिली, थर्ड मिली, फर्स्ट मानेंगे, इसने फर्स्ट नहीं मानी तो ये भी पिट गया। ठीक है, आखिरी में आइए। आखिरी में कहता है पी से टी तक जाना है, तो सर पी से टी तक जाएंगे तो थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे, सेकंड नहीं मानी तो ये भी पिटेगा, ये भी पिट गया। ये चारों गलत हो गए। हम कहेंगे आंसर चारों गलत है, लेकिन आप गलत हो जाओगे, क्योंकि
आपको इस बात पर नजर बनाकर रखनी है कि इन चारों निष्कर्ष में कोई ऐसे निष्कर्ष तो नहीं है जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। देखो जरा, क्या पहले और चौथे के सब्जेक्ट पी ऑब्जेक्ट टी समान है कि नहीं? तो क्या यहाँ आइदर और का केस बन सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल बन सकता है। कंफर्म कैसे होगा कि आइदर और बन रहा है? उसके लिए आपको 3 नियम मैच कराने हैं। पहला, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, हो गए। दूसरा, दोनों गलत होने चाहिए, हो गए। तीसरा, पी से टी तक जाओ और रास्ते में आपको थर्ड मिली, कौन सी माननी चाहिए? कि सर सेकंड, उसको लिख लो। अब बताओ, क्या ये सिंबल और ये सिंबल मिल जाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे? यस सर, दैट मींस इनके बीच में जो केस बन रहा है दैट इज ऑफ आइदर और। या तो पहला सही होगा या चौथा सही होगा। तो ऐसा नहीं है केवल 2 ही निष्कर्ष में आइदर और देखने को मिले, ऐसे 4 दे देता है, उसमें भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे, आइएगा। देखो, हमने देखा यहां पर a बराबर है d के, a से d तक जाएंगे तो फर्स्ट मिली तो फर्स्ट माननी चाहिए, इसने नहीं मानी तो पिटेगा। b से d तक जाएंगे, b से d तक गए तो रास्ते में थर्ड सेकंड मिली, सेकंड माननी चाहिए, इसने फर्स्ट मानी है तो भी ये पिटेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले में d से c तक जाना है। जब आप d से c तक जाएंगे तो इसमें कहता है d बड़ा बराबर है c के। क्या d बड़ा बराबर है c के? यस, तो ये बचेगा, ये तो सही हो गया। आगे कहता है a छोटा है d से। जब आप a से d तक जाएंगे, a से d तक जाएंगे तो फर्स्ट थर्ड सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, मुंह बंद होगा एक ही तरफ, मुंह बंद है एक ही तरफ, हाँ तो ये भी सही होगा, ये भी कैसा होगा? सही होगा। तो तीसरा चौथा सही हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसमें कोई आइदर और है? आप मेरे वीडियो को रोक लीजिए और बताइए कमेंट करके, क्या इसमें कोई आइदर और है? नहीं है। आप कहोगे सर ए और डी दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो तो रहे हैं। चलो, एक नियम मैच कर गया, दूसरा मैच कराओ। दोनों गलत होने चाहिए, क्या ये दोनों गलत हैं? नहीं, एक सही है, देखो ये वाला। इसलिए यहां पर आइदर और नहीं लगेगा, केवल तीसरा और चौथा ही निष्कर्ष सही निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसी प्रकार हर सब्जेक्ट प्रेडिकेट का समान हो जाना आइदर और नहीं होता। आपने देखा 2 ही निष्कर्ष है और इसमें भी MP है, इसमें भी MP है। क्यों ना एक बार में M से P तक जाएं? रास्ते में सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे, सेकंड माननी चाहिए, इसने भी नहीं मानी और इसने भी नहीं मानी तो ये दोनों पिट गए। क्या आइदर और लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सेम नहीं है, ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। क्या किए जा सकते हैं? सर M बराबर P के लिखा है, क्या मैं इसको P बराबर M के लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम, दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत भी हो गए, है ना? और अब आप यदि P से M तक जाते हैं तो रियलिटी में इनके बीच में थर्ड सेकंड आई, सेकंड माननी चाहिए, सेकंड मान ली। क्या ये सिंबल और ये सिंबल मिलकर ऐसा ही चिन्ह बनाएंगे? बताओ मुझे भाई, एक बात बताओ, आप P से लेके M तक जा रहे थे तो थर्ड मिली, सेकंड मिली, कौन सी मानोगे? सेकंड मानोगे। सेकंड का मुंह किसकी तरफ बंद है? P की तरफ। क्या हम इन 2 सिंबल को मिला लें, इसको और इसको, तो ये ऐसा ही बन जाएगा? हाँ सर। क्या मुंह इसका P की तरफ बंद है? हाँ सर। इसका भी P की तरफ बंद है। इसका मतलब ये पक्का है कि इनके बीच में भी जो केस बन रहा है दैट इज ऑफ आइदर और, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, सही निकलता है। बेटा जी, ये थे आपके आइदर और के केसेस जो कि कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और यदि हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो हम ये सोचकर चले जाएंगे कि हमें आता है, लेकिन उसके बाद भी हम गलत कराएंगे। तो आपसे गलती ना हो, उसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि आप आइदर और किस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ एक अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।